जैसा कि किसान भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धान में गबोड़ की अवस्था मेरे धान में आ गई है और 3 खेतों में अलग अलग कंडीशन दिख रही है। तो तीनों खेतों में जो चीज़ें मैंने स्प्रे किया है उसको कौन कौन से तरीकों से स्प्रे किया और क्या क्या चीज़ें डाली है और कितनी मात्रा में डाली है, ये चीज़ तो हम बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें नहीं डालना है तो दूसरे विकल्प आप क्या अपना सकते हो, जिससे आपके धान में जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी मिलेगी, दाने में खोखलापन कम होगा यानी फरहा कम से कम होगा, और अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ धान खड़ा भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा और कोई समस्या नहीं आएगी। रोग कीट जो लगते हैं उनसे भी काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। और बाकी चीज़ें इस टाइम पर जो ध्यान रखने वाली हैं वो भी आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रख करके किया जा सकता है। देखो, 4 कंडीशन मेरे खेत में हैं। एक तो पौधे में हरे भरे हैं और 15 से 20% तक बाली निकल चुकी हैं, जो आप यहाँ पर खेत देख रहे हो। दूसरा खेत हरा तो है लेकिन इतना ज़्यादा हरा नहीं, दूर से देखते हैं तो उसमें पीला दिखाई पड़ता और पौधे की ग्रोथ ऐसी लगती है कि रुक सी गई है। तो उसमें अगर हम कुछ चीज़ों को नहीं डालते हैं तो बाली निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ बाली पहले निकल जाएगी, कुछ काफ़ी देर में निकलेगी। तो वो भी एक समस्या है कि कुछ बालियाँ पहले निकलेंगी, उनको गंधी से बचाना पड़ेगा, और बाद में जब ज़्यादा निकलेंगी तो फिर से हमें दवा डालना पड़ेगा, तो दवा का एक्स्ट्रा लोड आएगा। या कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है बाली सही से निकल ही नहीं पाती, बाली गुच्छेदार बन जाती है और काफ़ी निकलने में दिक्कत होती है। तो उसको भी हमें कैसे दूर करना है। तीसरी है कि हल्के पीलेपन में फसल है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नाइट्रोजन की कमी है, थोड़ी सी पोटास की कमी है, थोड़ी सी जिंक की कमी है, और थोड़ा हमने जो सिंचाई आदि सही टाइम पर नहीं किया है वो कमी है। तो इसके बाद आता है कि पौधे बहुत अधिक पीले हैं, ऐसा लगता है कि पोटास और जिंक की कमी है, या हर्बिसाइड डाला है तो उसकी भी हमें नुकसान देखने को मिल रहे हैं और पौधे की ग्रोथ विकास रुका हुआ है। तो ये जो 4 कंडीशन हैं, 4 कंडीशन में आप अपने हिसाब से खेत को देख करके अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैंने जो ये तरीका अपनाया है इसमें उकसाल है। उकसाल का फार्मूला है एनपीके जो होती है 11-11-8 जिंक प्लस बोरान, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और इसका प्रयोग मैंने किया है प्रति पंप के हिसाब से। आपको बता दें कि 80 से 90 ml और या 100 ml, बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml लेना है। 500 ml की 1 एकड़ में डालना है। उस हिसाब से जैसे आप स्प्रे कर पाओ खेत में, उस हिसाब से आपको डोज ले लेनी है। तो इसको मैंने लिया है 100 ml, और इसके साथ में मैंने लैम्डा साइलोथ्रीन डाल दिया है, क्योंकि इसको जिस खेत में हम डालने वाले हैं उस खेत में लगभग 20 से 30% तक बाली निकल गई हैं। अब इसमें नाइट्रोजन की इतनी सीमित मात्रा है कि अगर बाली निकलने के बाद भी हम डाल देते हैं तो नुकसान नहीं होगा। लैम्डा साइलोथ्रीन भी हम साथ में डाल रहे हैं, जिससे जो इस टाइम पर गंधी कीट या हरी टिड्डी है उससे भी हमारी फसल बच जाए और बार बार हमें दवाओं को नहीं डालना पड़े। तीसरी चीज़ जो इसमें फास्फोरस होती है वो तने को थोड़ा मजबूत करती है, और जो मिट्टी से नीचे से पोषक तत्व हैं वो भी पहुंचाने का काम करती है। नाइट्रोजन पौधे में थोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी करेगी, भोजन बनाने में मदद करेगी। और जिंक 0.7% होती है जो सीमित मात्रा में होती है, जो पौधे के एंजाइम को और भोजन बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अच्छे से पूरा करती है। इसके अलावा जो इसमें बोरान है 0.7%, तो बोरान का सीधे सा इसको फ़ायदा मिलेगा। परागण की प्रोसेस अच्छी होगी और बालियों की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्वालिटी आदि सुधार होगा। पोटास का भी क्वालिटी आदि सुधार होगा। जो ये गुच्छेदार बालियाँ बन जाती हैं, जल्दी से नहीं निकल पाती, उसमें निकलने में भी काफ़ी अधिक हेल्प करेगा। तो इसलिए इस टाइम पर जो सीमित मात्रा में जो चीज़ें हैं ये इसको मैं अपने खेत में डाल रहा हूँ। एकड़ में मैंने बता दिया कि 500 ml आपको ये ले लेना है। इसकी जगह पर आप दूसरी उर्वरकें भी यूज कर सकते हो, जो कि आगे हम बात करेंगे। उस टाइम पर हम पीछे की जानकारी भी अपडेट करते चलेंगे। अब इस चीज़ को तो मैं एक खेत में डाल दिया जिसमें बालियाँ निकल चुकी हैं। दूसरा खेत मेरा था कि पौधे हरे थे लेकिन हल्के दूर से पीले नज़र आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, बाली इतनी आसानी से निकलेगी नहीं, या निकलने में 15 से 20 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो नाइट्रोजन की तो जाहिर सी बात है इसमें इतनी कमी नहीं थी, क्योंकि पौधे में उतना हरापन था जो नाइट्रोजन हमें अच्छी खासी दिख रही थी। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी नाइट्रोजन की इसमें डालने की ज़रूरत है। उसका सीधे कारण है कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। तो इसलिए दूसरे खेत में मैंने जो फार्मूला अपनाया है उसमें 60 ml मैंने उकसाल जो 11-11-8 एनपीके है उसको लिया है, और इसके साथ में मैंने 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो यूरिया है उसको डाल दिया है। और इसके साथ में चिलेटेड जिंक जो है वो भी मैंने लगभग 10-20 ग्राम प्रति पंप डाल लिया है।
अब चिलेटेड जिंक डालने पर और जो लैम्डा साइलोथ्रीन डालने पर एक साथ जब ये घोल हम डालते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जो ठंडा पानी निकाल करके हम डालते हैं नल या बोरवेल का, तो उसमें जब हम डालते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे ये हल्का हल्के दाने टाइप, रवा टाइप में, सूजी टाइप में बन जाता है। अब बहुत से किसान भाई ऐसा समझ लेते हैं कि घोल मेरा फट गया और ख़राब हुआ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल रासायनिक क्रिया के कारण थोड़े कण चिपक जाते हैं, और जब आप घोल को घोलोगे डाल करके उसको, तो ये आसानी से घुल करके और फैल जाते हैं। तो इसलिए आप इसको डालो और इस तरीके की समस्या दिखने पर कोई दिक्कत नहीं है। चिलेटेड जिंक के अलावा दूसरी जिंक डाल दोगे तब घोल फटेगा, लेकिन चिलेटेड जिंक डालने पर घोल फटता नहीं है, क्योंकि फास्फोरस इसमें है, तो थोड़ा उसका रिएक्शन आपको देखने को जरूर मिलता है। अब इसको मैंने उस खेत में डाला जिसमें पौधे हरे थे और पीलेपन दूर से देखने पर लगते थे, और एक दो बालियां भी निकल रही थी और पौधे की ग्रोथ रुकी हुई थी। तो इसको मैंने प्रति पंप के हिसाब से डोज बता दी है, डाल दिया है। और इसके बाद आते हैं पौधे हल्के पीले। तो हल्के पीले में बहुत ज़्यादा पीलापन नहीं है, थोड़ा हल्का पीला है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, और ऐसा लगता है कि इसमें नाइट्रोजन की भी थोड़ी कमी दिख रही है, जिंक की भी थोड़ी कमी दिख रही है, और पोटास की भी थोड़ी कमी दिख रही है। तो इस खेत में हमने क्या किया है कि इस खेत में मैंने जो उकसाल है उसकी तो 60 ml मात्रा रखी है, और जो जिंक है उसकी मात्रा थोड़ी मैंने बढ़ा दिया है, डाल दिया। और एक चीज़ और है कि जो यूरिया यहाँ पर मैंने लिया है वो उसकी मात्रा मैंने 100 ग्राम से बढ़ा करके 120-30 ग्राम ले करके और उसको स्प्रे कर दिया है। तो ऐसे खेत में जिसमें थोड़ा हरापन कम था, नाइट्रोजन की, पोटास की, फास्फोरस की ऐसी थोड़ी कमी भी दिख रही थी, जिंक की भी कमी दिख रही थी, तो इसमें मैंने डालने का मेरा फ़ायदा ये हुआ। और साथ में बोरान सब में डाल रहे हैं, बोरान क्योंकि जो हम एनपीके ले रहे हैं उकसाल, उसमें बोरान है, तो अलग से नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये उर्वरक नहीं है तो आपको बोरान अलग से डालनी पड़ेगी, और उसकी मात्रा आप किसी भी कंडीशन के खेत में डालो, 100 ग्राम ही रखनी है, जो 20% की आती, इसके ऊपर नहीं रखनी। बाई चांस आप 14% वाली डाल रहे हो तो 120 ग्राम मात्रा रखनी, इसके ऊपर डालोगे तो पौधे जलना चालू हो जाएंगे, पत्तियां झुलसने लगेंगी, और आप सोचोगे कि यार यही घोल जो मुझे फटा हुआ दिखाई पड़ रहा था उसका ही सीधे नुकसान हुआ है, जबकि आप बोरान की अधिक मात्रा डालोगे तो उसका असर हुआ है। तो इसको भी मैंने एक जो खेत है उसमें स्प्रे कर दिया। अब जो चौथी कंडीशन है आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, जो आगे का खेत है, और इसमें कारण क्या था कि हर्बिसाइड का मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पीलापन हो गया था, और पीलापन इतना बढ़ गया लग रहा था कि पोटास की कमी है। तो मैंने देखो पोटास की कमी को पूरा करने के लिए भी मैंने उकसाल डाला है, तो उसमें पोटास इतनी संतुलित मात्रा में होती है। बाकी इसकी जगह पर 05234 भी यूज कर सकते हो, 13045 भी यूज कर सकते हो। मात्रा 1 किलोग्राम रहेगी, पानी की मात्रा सेम रहेगी, 150 से 200 लीटर पानी, चाहे आप किसी भी खेत में किसी भी कंडीशन में डाल रहे हो। सब में मैंने जो लैम्डा साइलोथ्रीन घोल डाला है वो प्रति पंप के हिसाब से मैंने 40 से 50 ml डाला है, जिससे जो कीट इस टाइम है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएं। अब ये जो लास्ट खेत है जिसमें अधिक पीलापन है, इसमें जो मात्रा मैंने ली है वो थोड़ी मैंने यूरिया की बढ़ा ली है, थोड़ी जिंक की बढ़ा ली है। जिंक मैंने 15 ग्राम प्रति पंप ले ली है, और बाकी तो जिंक मेरे में थोड़ी 0.7% थी। और क्योंकि बाकी पोषक तत्व तो इसमें नाइट्रोजन थोड़ी मात्रा में थी, फास्फोरस और पोटास है, तो अलग से मैं पोटास वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। जो इतनी पोटास जो है वो सीमित मात्रा में पूरी हो जाएगी, बोरान भी जो है पूरी हो जाएगी। जिंक थोड़ी मात्रा में थी, तो इतनी मात्रा थी नहीं, तो इसलिए जिंक की मात्रा मैंने थोड़ी इसमें बढ़ा ली है, और चिलेटेड जिंक में यूज कर रहा हूँ। इस बात का भी ध्यान आपको दिला देता हूँ। अब इसका स्प्रे जब किया है तो मैंने अच्छे से स्प्रे किया और थोड़ा धीरे धीरे स्प्रे किया है, और इसमें एक पैच बना था जहाँ पर फसल बिल्कुल जली हुई थी, तो वहाँ पर भी मैंने स्प्रे कर दिया। थोड़ा सा पैच था, देखते हैं कि वो जल जाएगा या फिर से हरा हो जाएगा, वहाँ पर एक मुझे नया समझने का मौका भी मिलेगा। अब ये जो कंडीशनें हैं, इस कंडीशन में जो फार्मूला मैंने यूज किया, आप सेम फार्मूला यूज कर सकते हो, या फार्मूला बदलना है तो आप बदल सकते हो। बदलने में देखो 13045 जो धान में बालियां निकलने की कंडीशन जो आपको मैंने पहले बताई, उस कंडीशन को छोड़ करके बाकी जो पीछे की कोई भी कंडीशन है, 1-2 बाली निकली हैं वहाँ से लगा करके, और जो गबोड अवस्था तक है, पौधा हल्के से ज़्यादा पीला लिए हुए है,
तो उसमें आप 13-0-45 डाल सकते हो। मात्रा मैं फिर से बता दूं, 1 किलोग्राम रहेगी, साथ में बोरान 100 ग्राम और साथ में जिंक भी आप डाल सकते हो। प्रति एकड़ अगर चिलेटेल ले रहे हो तो 100 से और 250 ग्राम तक, वो आपके खेत की स्थिति कंडीशन पर निर्भर करती है। अगर ऐसा लगता है कि जिंक की कमी उमी नहीं है तो 100 से 150 ग्राम ही काफ़ी है प्रति एकड़। बाकी अगर लगता है कि जिंक की कमी है तो मात्रा आप उस हिसाब से, जिस लेवल से मैंने बढ़ाया है उस लेवल से आप बढ़ा सकते हो। लास्ट कंडीशन जो आपको ज़्यादा पौधे में पीलापन दिखाई पड़ रहा है, ग्रोथ विकास सब रुका है, चाहे फिर वो खरपतवार नाशी डालने के कारण रुका है या पोषक तत्वों की कमी से, तो उसको पूरा करने के लिए सबसे बेटर फार्मूला है कि आप 13-0-45 ले रहे हो तो उसके साथ में आपको यूरिया अलग से मिला लेना है, जैसे मैंने मिलाया है। मात्रा जो रहेगी वो 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी। इसके ऊपर मात्रा आपको डालना नहीं है, ज़्यादा डालोगे तो नुकसान होगा। बोरान की भी मात्रा मैंने बता दिया है, उसी मात्रा में बोरान रखनी है। बाकी जो आप स्प्रे कर रहे हो तो जिसमें बालियाँ निकल आई हैं उसमें शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करना है, और खेतों में जिसमें बालियाँ निकली नहीं या 1-2 बालियाँ निकली हैं उसमें दिन के टाइम ओस छूटने के बाद किसी भी टाइम आप स्प्रे कर सकते हो। और अच्छे से पौधे पर स्प्रे करना है, एक बार में जिस लाइन पे जा रहे हो दोबारा उस जगह पर नहीं पड़ना है, नहीं तो जो यूरिया की मात्रा आप डाले हो अगर एक्स्ट्रा हो गई तो फिर से वो उतना पैच आपको जला हुआ दिखाई पड़ेगा या हल्का पीलापन वहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, और आप सोचोगे कि मैं ये सब काम करने के बाद भी मेरे में समस्या है। बोरान की अधिक मात्रा अगर बढ़ा दोगे, जिंक की अधिक मात्रा 250 ग्राम से अगर बढ़ा दोगे तो भी फसल जल सकती है। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। अब दोस्तों ये चीज़ मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी कंडीशन है और जो तरीका मैंने बताया है अगर आप इस तरीके को अपना लेते हो तो आपके खेत में जो इस टाइम पर ज़रूरत थी वो सभी चीज़ों को आप पूरा कर चुके हो और एक सीमित मात्रा में पूरा कर चुके हो, जिससे अब आपके खेत में अच्छे से ग्रोथ विकास, पौधे में बालियों की लंबाई, दाने का भराव, ये सब अच्छे से होगा और अच्छी हरी भरी फसल होगी। लेकिन अगर आप यूरिया डाल रहे हो, फफूंद जनित बीमारियां फैल सकती हैं, तो उससे बचाव के लिए आप इसके साथ में कोई फफूंदनाशक नहीं डाल रहे हो तो बाद में आपको डालना पड़ेगा। क्या डालना है, कैसे क्या डालना है, उसके लिए आप कमेंट में बताइएगा। हम एक अच्छी प्रॉपर जानकारी इसी क्रम से बता देंगे, किस कंडीशन में कितनी मात्रा कौन सी चीज़ आप डाल सकते हो। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।